संसार का अपना नियम है, हर गलती का मूल्य चुकाना पड़ता है। हर गलती दंड देती जरूर है। देर सवेर हो सकती है लेकिन गलती रुलाती जरूर है। गलती छिपती नहीं, छिपी भी सामने आती जरूर है। गलती कैसी भी क्यों ना हो, हम अगर सोचें कि हम तो भूल गए, कुदरत का कानून ऐसा है कि वो भूलने नहीं देती, वो फिर सामने आती है और आदमी कहता है कौन सी गलती का दंड भोग रहा हूं मैं। हम तो इस जन्म की भी गलतियां भूल गए। भगवान को तो हमारे पिछले जन्मों की भी सारी यादें हैं, इसी के कारण तो सामने सुख दुख आते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो प्रेम का सागर है वो तो भगवान है, और उसने इस दुनिया को बहुत प्रेम वाला ही बनाया। भगवान को अगर पुकारते हैं तो इसलिए पुकारिए कि हम उसके प्रेम के योग्य बने। भगवान से मांगिए कि हमारा हृदय भी प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी पूजा को भी प्रेम बना करके बैठिए। अगर आपकी पूजा प्रेम बन गई तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी, नहीं तो सफल होने वाली नहीं है। लोग अपनी पूजा को प्रेम नहीं बना पाते, उनकी पूजा एक कर्मकांड बन के रह जाता है। थोड़े फूल चढ़ाए। एक महात्मा थे, वो बोला करते थे कि मीरा जी गीत गाती थी, माँ ने चाकर रखो जी, भगवान हमको अपना नौकर बना लो। क्या करोगे? नौकर बन गए तो चाकर रहसो बाग लगासो, मैं नौकर होकर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाग लगाऊंगे, रात दिन उठकर तुम्हारे लिए गीत गाऊंगे, तुम्हें रिझाऊंगे, तुम्हें खुश रखूंगे। तो महात्मा जी बोला करते थे कि मीरा तो कहती है कि मुझे अपना नौकर बनाओ, और हम वो लोग हैं जो भगवान को नौकर बनाने को तैयार बैठेंगे, ये ले पैसे और ये काम पूरे कर, अगली बार फिर आएंगे, फिर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, काम पूरे होने चाहिए, नहीं तो मेरा तो विश्वास ही हट जाएगा। कि भगवान आपके किसी पैसे से रीझने वाले नहीं हैं। बस किसी भी चीज को दो ना दो, अपना प्रेम उसे अर्पित करो और वो रीझ जाएगा। बस यही एक तरीका है कि आप अपने किसी भी कार्य के द्वारा अपने परमात्मा के प्रति प्रेम अर्पित कीजिए। वो प्रेम जो आपका है वो भगवान के निकट लेकर आपको जाता है और भगवान को भी आपके निकट लेकर आता है। आपने कबीर साहब की उलटबासियां सुनी है, बहुत तरह की उलटबासियां उन्होंने कही। उनमें एक पंक्ति उनकी बड़ी अद्भुत है। वैसे तो वो कभी कभी बड़ा विचित्र कार्य करते थे। एक बार पापियों के बीच में जो पाप कथा करें, पाप की बात करें, पाप की चर्चा करें, उनके बीच कबीर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें एक बढ़िया बात बताते हैं। बोले भगवान की बताओगे ना? बोले हाँ भगवान की बताएंगे। कि हम जो करते हैं इससे भगवान मिलते हैं क्या? तो कबीर बोले क्या? तो वो बोले पाप करने से हरि मिलते हैं क्या? तो कबीर ने एक दोहा कहा और बड़ा विचित्र है। पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन। पाप करे आदमी, पाप करे ते हरि मिले, पाप करे ते चैन, पाप करे ते सब कुछ मिले, पाप करो दिन रैन। अब वो सारे खुश होकर ताली बजाने लगे। उनमें से एक बुजुर्ग था, वो खड़ा हो गया, बोले महाराज आप जो कह रहे हैं हमने उसका आशय तो यही समझा कि पाप करने से भगवान मिलते हैं और पाप करने से चैन मिलता है, पाप करने से सब कुछ मिल जाता है, और आपने ये कह दिया कि पाप करना चाहिए।
तो कबीर बोले, शब्द को ठीक से समझा नहीं तुमने। क्या कहा महाराज आपने? कि हमने कहा पा पकड़े ते। पा मतलब हो गया पांव, पा पकड़े ते हरि मिले। भगवान के पा पकड़िए, पांव, पा पकड़े थे हरि मिले। और पा पकड़े थे चैन। पांव पकड़ोगे तो चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। और पा पकड़े थे सब कुछ मिले। पा पकड़ो दिन रैन, रात दिन पांव पकड़ना शुरू करो। भगवान के पांव पकड़ो। अकड़ने से नहीं मिलेगा, झुकने से मिलेगा। और झुकोगे तब जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। जो सुलगे ते बुझ गए, बुझे तो सुलगे नहीं। मतलब कोई लकड़ी जल जाए तो जलने के बाद राख हो जाती है, और राख को फिर जलाने की कोशिश करो, वो नहीं जलती। तो जो सुलगे ते बुझ गए, और जो बुझ गए तो सुलगे नहीं। तो इसको लेकर के, इसी बात को लेकर के रहीम ने आगे कहा कि रहीमन दाहे प्रेम के, बुझ बुझ सुलगे ही जाए। रहीम ने ये कहा कि प्रेम में भरा हुआ जो आदमी है, उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर किसी कारण प्रेम बुझ भी जाए, थोड़ा समय बीत जाए, फिर आदमी की याद आती है कि इसने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया था, नहीं मिल पा रहा, नहीं आता, नहीं जाता, तो मैंने भी इसको भुला दिया। और फिर थोड़ी देर के बाद ध्यान आने लग जाता है, तो उसके जो सोई हुए प्रेम की स्मृतियाँ थी फिर से याद आती है, और जाकर के फिर खुद मिल के आता और कहता है, हो सकता है मेरे किसी व्यवहार के कारण ये मुझे भुला के बैठ गया हो, लेकिन इसका किया हुआ मेरे लिए बहुत कुछ है, मेरा अपना है ये। तो जाके मिल के आता है, तो वो जो सोया हुआ खोया हुआ प्रेम होता है वो फिर से लौट आता है। तो उन्होंने कहा कि इस दुनिया में प्रेम एक ऐसी शक्ति है जो आदमी के अंदर रहती जरूर है, इसे कभी भी बुझने नहीं देना चाहिए। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा सायं 5 से 7 बजे, 2 से 4 जून प्रातः 9 से 11 बजे। सत्संग स्थल जवाहर पार्क, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 4 जून प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, सुंदरनगर मंडल, हिमाचल प्रदेश। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।
परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में ब्रह्मलोक आश्रम में श्री कैलाश मानसरोवर निर्माण हेतु भक्ति सत्संग दिनांक 10 और 11 जून। कार्यक्रम की रूपरेखा 10 जून रायपुर नगर शाम 5 से 7 बजे आशीर्वचन। स्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, साइंस कॉलेज, GE रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़। 11 जून ब्रह्मलोक आश्रम प्रातः 8:30 से 12 बजे गुरुदर्शन, चरण पादुका पूजन एवं आशीर्वचन। स्थान ब्रह्मलोक आश्रम, ग्राम परसदा, कुम्हारी, दुर्ग। आयोजक विश्व जागृति मिशन छत्तीसगढ़ मंडल।